दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को हम लोग डिस्कस किया करते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी का युवाओं के लिए एक नया बयान काफी तेजी के साथ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। देखते हैं क्या कुछ है। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यूपी में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली युवा हैं और शहर में ही मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी ने की काशी के प्रबुद्ध जनों से निवेश में मददगार बनने की अपील। और यूपी में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली युवा हैं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी का मानना है। युवाओं को उनके शहर में ही रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करना है। इसमें प्रबुद्ध जन मददगार बन सकते हैं, निवेश बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री ने रविवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित भाजपा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन का उद्घाटन किया, फिर प्रबुद्ध जनों से सीधा संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी में निवेश के ज्यादा क्षेत्रों को तलाशना है, युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों व शहरों में ना जाए, इस दिशा में काम करना है। निवेशक आएंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को शहरों में ही रोजगार मिल जाएगा। ज्यादातर युवा नौकरी मांगने के बजाय देने वाला बनना चाह रहे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार ने सुरक्षा, निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन वातावरण का निर्माण किया है। इस गति को रुकने नहीं देना है। किसी ने नहीं सोचा था कि काशी में गरीबों को आवास मिलेंगे। अब तक वाराणसी में 43,000 गरीबों को आवास मिल चुका है और यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का यही मानना है कि युवा अब नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, अब वो नौकरी देने के लिए दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों देखा जाए तो सेना के तीनों अंगों में 1,35,000 कर्मियों की कमी है। भारतीय सेना के तीनों अंगों में 1,35,000 पद रिक्त हैं। सबसे ज्यादा 1,18,000 रिक्तियां थल सेना में हैं। नौसेना में 11,587 नाविकों और वायुसेना में करीब 5,819 पद रिक्त हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने संसद में बताया कि तीनों सेनाओं में हर साल करीब 60,000 पद रिक्त होते हैं। इनमें से 50,000 थल सेना के होते हैं। कोविड के चलते 2 साल से भर्ती रैली नहीं हो सकी थी। इससे थल सेना में जवानों की रिक्तियों की संख्या 1,08,685 पहुंच गई। अग्निवीरों के सवाल में उन्होंने बताया कि नौसेना व वायुसेना में इस वर्ष अग्निवीरों की 3-3 हजार रिक्तियों को भरा जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो नौकरी न कैरियर, युवाओं ने एनटीटी को नकारा है। दोस्तों देखा जाए तो प्री प्राइमरी स्कूलों में अध्यापन के लिए अनिवार्य नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी कि एनटीटी करने के बावजूद नौकरी और कैरियर की संभावनाएं न होने पर युवाओं ने इसे नकार दिया है। पीएनपी कार्यालय ने एनटीटी की 1500 सीटों के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक महज 542 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए फीस जमा की। यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स की लगभग 2/3 सीटें इस साल खाली रह जाएंगी। प्रदेश भर के देखा जाए तो 21 एनटीटी संस्थानों में 10 से 2016 से संबद्धता ली गई थी, जबकि 8 निजी कॉलेजों ने पिछले साल 2021 से पीएनपी कार्यालय से संबद्धता ली है। मात्र 3 कॉलेज 2016 के पहले के हैं। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो दोस्तों देखा जाए तो सीटी नर्सरी डीपीएड में भी नहीं दिखाई खास रुचि। युवाओं ने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सीटी नर्सरी और डीपीएड में भी खास रुचि नहीं दिखाई है। सिटी नर्सरी की 61 सीटों के लिए सिर्फ महिलाओं से आवेदन मांगे गए थे। इनमें कुल 219 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि डीपीएड के लिए महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। डीपीएड की 130 सीटों के लिए मात्र 365 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दोस्तों ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य भी नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण की ये तीनों कोर्स ही सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती में मान्य नहीं है। इसके बावजूद हर साल प्रवेश दिया जाता है। एनटीटी और सीटी नर्सरी करने के बाद निजी स्कूलों में अवसर मिल जाते हैं, लेकिन उसमें अधिकतर लोगों की रुचि नहीं रहती। यही कारण है कि अब इन पाठ्यक्रमों की पूंछ नहीं रह गई है। वैसे भी जब डीएलएड, बीटीसी और बीएड करके लाखों बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, तो इन पाठ्यक्रमों को करने वालों को कौन पूछे। एकदम सही सी बात है कि जब बीएड बीटीसी वालों को नौकरी 4-4 साल से नहीं मिल रही है, उनको भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए नसीब नहीं हो रहा है, तो ये जो एनटीटी है, सीटी नर्सरी है, डीपीएड है, इनका क्या कुछ वजूद है। तो दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने हिमाचल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुक्खू से कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए और 1 लाख नौकरियों पर फैसला जल्द लें।
तो शपथ ग्रहण समारोह में चर्चा के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से कहा है कि पहली कैबिनेट में 3 बड़े फैसले हैं। इसमें ओपीएस बहाली, महिलाओं को 1500 रुपए देने और प्रदेश के युवाओं को 1 लाख नौकरियां देना शामिल है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 10 गारंटियों को लागू करने का ऐलान किया था। प्रियंका ने पार्टी प्रचार के दौरान कहा था कि इन तीनों गारंटियों को जनता तक पहुंचाने में जोर दिया गया था। इधर समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी जोड़ी नंबर 1 है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को जल्द ही 1 लाख नौकरियों का जो अवसर है वो देखने के लिए मिल सकता है। और सुक्खू जी का एक वीडियो भी बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पहली कैबिनेट में ही ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की योजना बना ली है। दोस्तों अगली सूचना है, भर्ती पूरी होने की आस में टूट गई सांस। 9 साल से एपीएस के 176 पदों पर भर्ती नहीं कर सका आयोग। तो दोस्तों देखा जाए तो अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 पूरी होने के इंतजार में कई अभ्यर्थियों की सांसें टूट गई हैं, तो कई अभ्यर्थी अगली भर्ती के लिए ओवर एज हो गए हैं। विज्ञापन जारी होने के 9 साल बाद भी भर्ती अधूरी पड़ी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। आयोग इन 2 चरणों की परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर चुका है, लेकिन 24 अगस्त 2021 को यह परीक्षा ही निरस्त कर दी गई। ऐसे में जो अभ्यर्थी अंतिम चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, उन्हें तगड़ा झटका लगा। इसके बाद आयोग ने पुनर्विज्ञापन जारी कर पुराने अभ्यर्थियों से नए सिरे से आवेदन मांगे ताकि परीक्षा दोबारा कराई जाए। इस बीच निरस्त होने के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने देखा जाए तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और इसी वजह से पुनर्परीक्षा अब तक लटकी हुई है। परीक्षा निरस्त होने से पहले जिन अभ्यर्थियों ने अंतिम चरण के लिए क्वालिफाई किया था, उनमें से उन्नाव के अवधेश का कोरोना से निधन हो चुका है। लखनऊ के राजकुमार पांडे ये सब जो है डेंगू से मौत की कगार पर पहुंच गए हैं। और प्रयागराज के राकेश चक्रवर्ती एक जो है देखा जाए दुर्घटना में अपनी जान दे दिए हैं। और प्रयागराज के संतोष कुमार का भी निधन हो चुका है। भर्ती पूरी होने के इंतजार में ओवर एज हो चुके 42 अभ्यर्थी उमेश पांडे का कहना है कि भर्ती की आस में कई अभ्यर्थियों की सांसें टूट गईं और कई ओवर एज हो गए। उमेश के अनुसार उनके साथी 53 वर्षीय राकेश कुमार, 45 साल के शरद, 50 साल के संजय, 48 साल के शिव कुमार, 46 साल के प्रभात, 42 की ये सब जो है ओवर एज हो गए हैं। तो देख सकते हैं कितनी गंभीर समस्या है। और 9 साल बीत चुका है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन भर्ती यहाँ पर पूरी होने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों अब बात करेंगे यूपी टेट 2023 को लेकर। दोस्तों जो खबर आपको लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से कटिंग और साथ ही साथ पोस्ट के माध्यम से मिल रही थी, वो पूरी तरीके से फर्जी है। और पीएनपी कार्यालय में अगर देखा जाए तो इसको लेकर कोई भी हलचल नहीं है। और इस बार तो यूपी टेट 2023 कौन कराएगा, इसको लेकर भी असमंजस बना हुआ है। क्या नए आयोग के माध्यम से कराया जाएगा या पीएनपी ही कराएगा? मुझे जहां तक लगता है कि यूपी टेट का लास्ट बार जो आयोजन है वो फिर से परीक्षा नियामक प्राधिकारी करा सकता है। भले ही महानिदेशक साहब ने स्टेटमेंट दिया है, इसको लेकर अभी कोई शासन की तरफ से मुहर नहीं लगी है और ना ही इसके संबंध में कोई आदेश जारी हुआ है कि नए आयोग के माध्यम से कराया जाएगा या एससीईआरटी कराया जाएगा। तो दोस्तों यूपी टेट को लेकर अभी तक लगातार असमंजस बरकरार है और ये आप तय मानकर चलिए कि यूपी टेट 2022 में अब नहीं होगा, यानी कि 22 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब में भी ये 2023 का ही नोटिफिकेशन जारी हो और इसमें भी 15 जनवरी या इसके बाद ही जनवरी लास्ट तक डिसीजन हो सकता है और इसका नोटिफिकेशन आने में भी देर लगेगा। और उसके पहले बीएड बनाम बीटीसी का जो केस का निस्तारण है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि यूपी टेट में डायरेक्टली जो कह लें कि हिंड्रेंस है वो बीएड बनाम बीटीसी केस का ही है। जब तक बीएड बीटीसी केस क्लियर नहीं होगा, न यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो इसके परीक्षा परिणाम को लेकर जो तैयारियां हैं वो जनवरी माह में हैं। दिसंबर तक लगभग 100 फर्जी अभ्यर्थियों को यहाँ से जो चिन्हित किया गया था, उनके
परिणाम को निरस्त किया जाएगा और लगभग 1000 इसमें सस्पेक्टेड कैंडिडेट और निकल के आ रहे हैं। उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जांच होगी। तो ये तैयारी है दोस्तों कि लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को जनवरी लास्ट तक जारी किया जाए और इसको लेकर दिसंबर में अब प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों वीडियो री एग्ज़ाम 2018 को लेकर ये सूचना निकल कर आ रही है कि इसका एग्ज़ाम आपका मार्च और अप्रैल 2023 में देखने के लिए मिल सकता है और इसके लिए लगातार आयोग तैयारियां कर रहा है। शासन से आयोग को हरी झंडी मिल चुकी है। अब आयोग कभी भी इसके जो एग्ज़ाम के रिलेशन में आपको एक नोटिस जो है जारी कर सकता है। तो वीडियो री एग्ज़ाम 2018 वाले मानकर चलें कि आपका मार्च या अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।